सुबोर्न एपिटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में यहाँ जियोंग ना काफी ज्यादा नाराज लग रही थी राजा की वजह से, क्योंकि कल रात ना उसने उसे किस कर लिया था, लेकिन उसे ना ये बात जरा भी याद नहीं थी। और इसी बात का गुस्सा ना यहाँ पे जियोंग उस मछली के ऊपर निकाल रही थी, उसे काफी ज्यादा पीट रही थी, क्योंकि उसे यहाँ सुखाई हुई मछली का हैंगओवर सूप बनाने के लिए कहा गया था। और इधर यहाँ रॉयल कुक को तो ये लग रहा था कि शायद ना राजा थोड़ा गुस्से में होगा, लेकिन कल रात ना उन्होंने कलाकार को बुला के काफी ज्यादा मजे किए होंगे शायद, जबकि असल बात तो कुछ और थी जो कि यहाँ जियोंग के साथ हुआ था। यहाँ जियोंग ना उसे मछली को पीट पीट के ना एकदम पाउडर जैसा बना देती है, तब जाके ना यहाँ पे उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ था। फिर जब यहाँ खाना तैयार होने के बाद जब वो अपना खाना लेके राजा के पास जाती है उसे खिलाने के लिए, लेकिन फिर भी ना वो जरा भी खुश नहीं लग रही थी, वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। और यहाँ जियोंग भी ना काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, साथ में काफी ज्यादा थका हुआ वो यहाँ जून की ओर देखता है। यहाँ जून ना फिर उसे बताने लग जाती है कि ये कोई नॉर्मल सूप नहीं है, ये ना एक फ्रेंच सूप है, इसका नाम ड्राई पोलार्ड कांसुम है। लेकिन यही नाम सुन के ना ये सभी तो काफी ज्यादा हैरान थे कि ये कैसा नाम है। लेकिन जब यहाँ ह्योंग ना उस सूप को टेस्ट करता है तो उसे काफी ज्यादा पसंद आ गया था, जबकि यहाँ पे वो सूप में ना ज्यादा कुछ नहीं था, पर फिर भी वो काफी ज्यादा उसे टेस्टी लग रहा था। इसलिए वो यहाँ पे उससे पूछता भी है कि इसमें तो मछली है ही नहीं। यहाँ ये सुन के जियोंग तो हंसते हुए उससे कह रहे थे कि मैंने ना मछली को इतना ज्यादा पीटा था जिससे कि वो ना काफी ज्यादा बारीक होके पाउडर बन चुकी और पूरे सूप में ना अच्छी तरीके से घुल गई है। लेकिन ये बात सुन के तो वो तो यहाँ इंप्रेस हो गया था उसके ऐसे खाना बनाने की टेक्निक को देख के। और फिर ना वो यहाँ पे सभी सेवकों को वहाँ से बाहर भेज देता है कमरे से, और यहाँ पे अब कमरे में सिर्फ वो और जियोंग थे। और वो यहाँ पे फिर ना अकेले में उससे सीधे ही पूछ लेता है कि कल रात हमारे बीच में कुछ हुआ था क्या। लेकिन ये जियोंग ना काफी ज्यादा शातिर थी, वो यहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कह रहे थे कि मैं भी तो आपसे इसी बात के बारे में पूछने वाली थी। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे उसे घूर रही थी, और ये दोनों भी ना एक दूसरे की तरफ देखते हुए कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से यहाँ राजा तो कह देता है कि मैं तो उस वक्त नशे में था, लेकिन तुम तो मुझे रोक सकती थी ना। तो यहाँ जियोंग ने उसे एक बात याद दिलाती है, पर फिर भी वो तो यहाँ पे अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। ये सुन के यहाँ पे जियोंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उससे सीधे ही कह दी थी तुम ना बिल्कुल भी मेरे टाइप के नहीं हो, और मुझे ना आप सिर्फ अपने शाही बावर्ची की तरफ पे देखिए, मेरी तरफ उस नजरों से मत देखना प्लीज। ये बात सुन के यहाँ पे वो भी तो इस बात के लिए मान गया था, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था इस चीज से। और साथ ही में उसे ये भी बात पता चल चुकी थी कि असल में जियोंग ना इस बात से काफी ज्यादा नाराज है उससे, जबकि उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। तो इसलिए जब ये सब लोग वहां से चले गए थे तो उसका सेवक ना उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुमने ना असल में कल रात जियोंग को किस किया था। ये सुन के वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था, उसे ना इस बात से काफी ज्यादा शर्म भी आ रही थी और काफी ज्यादा पछतावा भी हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। वो एक बावर्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जबकि वो खुद एक राजा है। लेकिन वही इसी बात से ना पे जियोंग भी काफी ज्यादा परेशान थी, और वो ना खुद से ही कुछ बड़बड़ा रही थी और कह रही थी कि उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है। लेकिन तभी अचानक ना उसे गोंगिल मिल गया था, और वो ना उसके पास आके उससे गिल की तबियत के बारे में पूछता है कि वो कैसी, और साथ ही में उसे वार्न करते हुए ये बता देता है कि उसके ऊपर हमला ना एक महल की औरत ने ही किया था जो कि महल में ही काम करती। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उसकी पोशाक ना बिल्कुल दरबार में जो लोग पहनते हैं ना बिल्कुल वैसी ही। लेकिन हम सब यहाँ पे देख पा रहे थे कि ये भी ना काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था, क्योंकि इसकी बहन की ना असल में मौत हो गई थी और वो भी महल के अंदर। तो उसे लग रहा था कि शायद ना महल में से ही किसी का हाथ है उसकी बहन की मौत के पिछले, इसलिए वो ना यहाँ पे सबको शक की नजरों से देखता है। तो हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि उसकी बहन को ना वहाँ भेजा गया था जहाँ की मोगजू का राज चलता है, यानी कि उसके महल में काम करने के लिए भेजा गया था, और उसी दौरान ना उसकी मौत भी हो गई थी। और साथ ही में उसे उसी पिन से मारा गया था जो कि इस वक्त गोंगिल के हाथ में है। इसलिए ना उसने ये ठान लिया था कि वो ना उसके कातिल को ढूंढ के ही रहेगा, और वो ना यहाँ पे सभी औरतों के ऊपर काफी ज्यादा नजर रखता था। और वही दूसरी ओर यहाँ पे राजा की वाइफ को ना ये बात पता चल चुकी थी कि गोंगिल ने असल में गिल की जान बचाई है, यानी कि वो भी इन सब में उनसे मिला हुआ है। तो उसे तो यहाँ पे लग रहा था कि वो लड़का ना जरूर जियोंग की तरफ मिला हुआ होगा पहले से ही, और शायद से वो लड़का ना हमारे काम के बीच में रुकावट डाल सकता है, इसलिए हमें ना उसे रास्ते हटाना होगा। और वो यहाँ पे अपनी दासी को आदेश देते हुए कह रहे थे कि उस लड़के के ऊपर ना नजर रखो, सारी इन्फॉर्मेशन जुटाओ उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे उसने तो ठान ही लिया था कि जो कुछ भी जियोंग को सहारा दे रहा है या फिर उसकी मदद कर रहा है ना वो उन सभी को रास्ते से हटा देगी। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे सोंगजिना राजा को ये बता देता है कि मिंग साम्राज्य से ना युंग नाम का एक राजदूत यहाँ पे आ रहा है। लेकिन साथ ही में ना वो यहाँ पे मजाक में उसे ये भी याद दिलाता है कि उसने ना पिछली रात अपने शाही बावर्ची के साथ किया था, जो कि काफी ज्यादा शर्मनाक है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर फिर भी यहाँ पे राजा को तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन वो ना इस बात से काफी ज्यादा परेशान भी था और कह देता है कि ये सब नशे की वजह से हुआ था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। पर यहाँ पे उसका सेवक तो उसे सलाह दे देता है कि हमें ना उस लड़की का मुंह बंद करने के लिए उसे ना कोई तोहफा दे देना चाहिए ताकि वो ना ये बात किसी को ना बताए। लेकिन कुछ देर बाद जब दिखाया जाता है यहाँ पे महल के अंदर ना यहाँ पे सब लोग को पता चल जाता है कि दूसरे राज्य का राजदूत ना जल्दी ही यहाँ पे आने वाला है उनसे बात करने के लिए। लेकिन यही बात ना असल में राजा के लिए तो काफी ज्यादा चिंता वाली थी, क्योंकि ये वही दूत है जिसने 2 साल पहले जोसन से लड़कियां श्रद्धा स्वरूप ले जाने की परंपरा को रोकने का वादा किया था। और जबकि कुछ देर बाद ना सम्राट ने वो फैसला बिल्कुल ही पलट दिया था ताकि ऐसा ना हो पाए। वो लड़का ना असल में काफी ज्यादा लालची और खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उसके ना यहाँ आने से राज्य में काफी ज्यादा मुसीबतें पैदा हो जाएगी, यानी कि आर्थिक और राजनीतिक मुश्किलें आ सकती। फिर भी जब यहाँ पे राजा ना सबसे पूछता है कि उसके स्वागत की तैयारी कैसे चल रही है, तो यार उनके मंत्री बता रहे थे कि उसके स्वागत के लिए ना हमने 2 से चांदी के सोने के टुकड़े रखे हैं। लेकिन ये बात सुनकर यहाँ पे राजा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और सबसे कह रहा था कि ये सारी कमाई ना मेरे प्रजाजनों की मेहनत की कमाई है, इसलिए तुम ना इसे ऐसे ही नहीं बांट सकते। और यहाँ पे वो सबके सामने ऐलान कर देता है कि उस राजदूत का स्वागत ना एकदम सादे तरीके से होगा, यानी कि सिंपल तरीके से, यानी कि उसके लिए उपहार जो खरीदे जाएंगे ना वो भी बिल्कुल कम कीमत के होंगे। लेकिन ये बात सुन के यहाँ पे उसके सभी तो मंत्री काफी
ज्यादा डर गए थे कि इस वजह से कई मिंग साम्राज्य के लोग ना नाराज ना हो जाए हमसे। लेकिन कुछ देर बाद जब दिखाया जाता है यहाँ पे उसका सेनापति ना उसे आके एक खबर देखता है जो कि काफी ज्यादा बुरी थी। प्रधानी जंगांग क्यूंग ना, जिन्हें की आपकी माँ के मौत से जुड़े हुए दस्तावेज लाने थे, वो ना असल में बेंकांग गाँव में काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल और बेहोश पड़ा हुआ मिला है। तो इस बात से वो भी काफी ज्यादा शॉक था और वो उससे कह देता है कि उसे ना किसी सुरक्षित जगह लेकर जाके ना उसका इलाज किया जाए ताकि हम उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन उसे तो ये बात सुन के फिर काफी बड़ा शौक लग जाता है कि असल में जो दस्तावेजों के पीछे ये लोग पड़े थे ना वो पहले से गायब हो चुके हैं और इलाज के दौरान जिसे हमने उसे लाने के लिए भेजा गया था वो भी गायब हो चुका है। शायद ना उसे जरूर से किसी ने अगवा कर लिया होगा। कमरे में वो जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ तो घुसपैठ का कोई भी निशान नहीं है, यानी कि इसका मतलब वो हो सकता है कि खुद से ही कहीं चले गए हो। तो ये बात सुन के यहाँ पे वो तो समझ गया था कि किसी को ना मेरी इस चाल के बारे में पता चल चुका है, यानी कि इस वजह से ना सभी लोग काफी ज्यादा खतरे में आ जाएंगे। इसलिए वो यहाँ पे उसके सबसे जो भी भरोसेमंद सैनिक थे ना उस सभी को काम पे लगा देता है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन इन सारे चक्करों में ना वो तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था और काफी ज्यादा टूट भी गया था क्योंकि उसे उसकी माँ की मौत का बदला भी लेना है और सारी चीजों को भी संभालना, क्योंकि उसे यहाँ पे लग रहा था कि शायद ना इस महल में कोई भी ऐसा नहीं है जिसपे कि वो भरोसा कर सके और वो उसका साथ दे पाए। इसी चीजों के चलते ना वो काफी ज्यादा सैड हो गया था और उसे ना साथ ही में यहाँ ज्यों की याद आने लग जाती है। वो पल जब उसने ना असल में राजा को पास्ता खिलाते हुए उसे दिलासा दिया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसी के बारे में सोचते हुए ना वो तो यहाँ पे किचन की ओर जाने लग जाता है बिना ये जाने कि उसे तो असल में महल की ओर जाना था। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे उसी को वाइफ को दिखाया जाता है जो कि ना राजा से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो रही थी, पर उसने तो यहाँ उससे सीधे ही मिलने से मना कर दिया था क्योंकि वो ना इस वक्त अकेला रहना चाहता था। लेकिन यहाँ पे साथ ही में उसे ये भी बात पता चल जाती है कि कल रात ना राजा ने जियोंग को किस कर लिया था। इस बात से उसे तो यहाँ पे साफ साफ लग रहा था कि वो लड़की ना राजा को उससे छीनने आई है और राजा धीरे धीरे उससे दूर भी हो रहा है, इसलिए वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी जियोंग की वजह से। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे राजा ना अपने रूम में बैठा हुआ था और काफी ज्यादा परेशान लग रहा था और साथ ही में ना वो यहाँ पे रात के खाने को भी मना कर देता है कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वही ये बात जब यहाँ पे सभी शेफ्स को पता चलती है और साथ ही में जियोंग को भी, तो ये सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि इससे पहले तो राजा ने कभी भी खाने से मना नहीं किया था। यहाँ जियोंग तो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और सोच रही थी कि उसे क्या हुआ है, फिर भी उसने तो यहाँ पे ठान ही लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो वो ना राजा के लिए खाना बना के ही रहेगी और उसे खिलाएगी भी। लेकिन यहाँ पे राजा तो असल में अकेला बैठा हुआ था, काफी ज्यादा परेशान था और साथ ही में उसकी मॉम को याद भी कर रहा था। साथ ही में उसे ये भी याद आता है कि जिस दिन उसकी मॉम को घसीटते हुए महल से बाहर निकाला जा रहा था और वो उस समय काफी ज्यादा छोटा था, इसलिए वो उसकी मॉम को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। इसी बात का गिल्ट लेके ना वो काफी ज्यादा सैड हो रहा था। लेकिन साथ ही में वो यहाँ पे जियोंग को भी याद करता है कि जब उसने उसे खाना खिलाते हुए काफी ज्यादा समझाया था और दिलासा दिया था और कहा था कि तुम जो चाहो ना वो कर सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे जियोंग का जब काम खत्म हो गया था और ये दोनों भी ना काफी ज्यादा थके हुए थे, इसलिए ना वो यहाँ पे अपने कमरे की ओर जा रहे थे। यहाँ गिल भी काफी ज्यादा थकी हुई थी, लेकिन फिर भी ना वो यहाँ पे मुस्कुराते हुए जियोंग की मदद करते हुए उसके कंधे दबाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके और कह रही थी कि आज ना तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है इसलिए थोड़ा आराम भी कर लो। तो जियोंग उससे कह रही थी कि तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे सीढ़ी पे बैठ जाती है क्योंकि वो ना सच में काफी ज्यादा थक चुकी थी, उसके अंदर तो जरा भी एनर्जी नहीं बची। तो यार गिलगुल ना उससे कहती है कि ठीक है तुम ज्यादा देर बाहर मत रुकना, जल्दी से अंदर आ जाओ। ये सब कह के ना वो अंदर चली गई थी। लेकिन जियोंग जब यहाँ पे बाहर अकेली थी तो यार धीरे से ना अपना सिर ऊंचा उठा के आसमान की ओर देख रही थी और यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड भी थी और साथ ही में वो यहाँ पे सोच रही थी कि कितना ज्यादा अजीब है, जैसे कि कल ही तो मैंने फ्रांस में एक बहुत बड़ा कुकिंग कंपटीशन जीता था लेकिन दूसरे ही पल में अब यहाँ पे पास्ट में आके फंस चुकी। ऐसा लग रहा है कि वो सब ना किसी पिछली जन्म की यादें थी और साथ ही में उसे इस बात का एहसास भी होता है कि वो ना काफी ज्यादा बदल चुके हैं पहले। साथ ही में वो यहाँ पे उसके डैड को भी याद कर रही थी, इस बात से ना वो काफी ज्यादा सैड भी हो रही थी। साथ ही में वो यहाँ पे प्रे भी कर रहे थे कि बस पापा ठीक हो, वो ना जहाँ भी हो जैसी भी हो बस हेल्दी हो। जैसे कि यहाँ पे राजा है वो ना काफी ज्यादा सैड है। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे चांद को देख रही थी और वो यहाँ पे चांद में ना असल में राजा को ही देख पा रही थी। ये सब देख के ना वो तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और सोच रही थी कि अरे बाप रे ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, और उसका दिल ना काफी जोरों से धड़क रहा था और अपना सिर झटकते हुए कह रही थी अरे ये सब क्या हो रहा है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, भला मैं उसे क्यों देख पा रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वही यहाँ पे जब राजा को भी दिखाया जाता है जो कि वो भी ना यहाँ पे जियोंग को ही याद कर रहा था कि किस तरह से कि वो खाना बनाती है और कैसे वो खाना खिलाते हुए सबका ख्याल भी रखती है। लेकिन साथ ही में उसे यहाँ पे काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी, इसलिए वो ना यहाँ पे इधर उधर टहल रहा था अपनी भूख को शांत करने के लिए और यहाँ पे अपने सेवक को बुलाते हुए कह रहा था कि मुझे भूख लगी है, क्या मेरे लिए कुछ तुम लेके आ सकते हो। जैसे ये बात यहाँ पे जियोंग को पता चलती है वो तो सीधे ही खाना बना के सीधे उसके कमरे में आ जाती है उसे खिलाने के लिए। तो फिर से जब यहाँ पे राजा ना उसके बनाए हुए सूप को टेस्ट करता है तो उसे ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और साथ ही में उसका पेट भी काफी अच्छी तरीके से भर रहा था और वो यहाँ पे जियोंग की तरफ देखते हुए खुद को महसूस कर रहा था कि जब भी वो उसके करीब होता है ना तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और साथ ही में उसका दिल भी ना काफी जोरों से धड़कने लग जाता है। लेकिन वही यहाँ पे मुकजुना यानी कि उसी की वाइफ इस बात से ना काफी ज्यादा नाराज थी कि वो किसी पराई औरत के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है, क्योंकि उसे तो यहाँ पे पूरा यकीन हो चुका था कि राजा ना उससे दूर जा रहा है उस जियोंग की वजह से। इस बात से वो काफी ज्यादा जलती भी थी, इसलिए वो यहाँ पे ठान लेती है कि राजा का दिल वापस जीतने के लिए ना उसे भी कुछ करना होगा। तो वो यहाँ पे प्लान करती है कि राजा की जब अगली जांच होगी ना तो उसके लिए खाना अगली बार मैं ही बनाऊं ताकि वो लड़की ना उनके करीब ना जा सके। और साथ ही में वो यहाँ पे उसके वफादार बावर्ची के हाथ ना एक जहर की पोटली भी भिजवाती है ताकि ना वो लोग जियोंग को रास्ते से हटा सके। और वही यहाँ पे राजकुमार जेसंग भी ना उनके साथ महल आने वाले
है, पर उनका भी असल में असली इरादा ना राजा की जान लेना है, यानी कि ह्योंग की। जब यहाँ पे खास दावत का ना ऐलान हो चुका था, सभी को ये बात पता चल चुकी थी कि दूसरे देश के राजा भी आने वाले हैं और साथ ही में उनके लिए काफी ज्यादा खाना भी अच्छी तरीके से बनाया जाने वाला है। तो यहाँ मोकजू भी ना सबसे जाके कह देती है कि राजा के लिए खाना तो सिर्फ मैं ही बनाऊंगी, पर वही यहाँ पे जियोंग तो उससे आंख मिलाते हुए कह रही थी कि मैंने तो इस बारे में राजा से कोई बात नहीं सुनी कि आप राजा के लिए खाना बनाएंगे, इसलिए वो भी यहाँ पे कह देते कि राजा के लिए खाना तो मैं ही बनाऊंगी। और वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली थी और वो यहाँ पे अपनी टीम के साथ सब लोग को बताने लग जाती है कि वो कौन सा खाना और कैसे बनाने वाले। लेकिन उसका जब यहाँ पे खाना बनकर रेडी हो चुका था तो यहाँ पे मोकजू ना मौका देख के उसके खाने को गिरा देती, पर फिर भी यहाँ पे जियोंग तो कहाँ हार मानने वाली थी। वो ना फिर से कह देते कि मैं ना दोबारा खाना बनाऊंगी और उससे भी अच्छा। लेकिन कुछ देर बाद ना जब यहाँ पे राजा खाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो यहाँ पे सभी लोग ना अपनी डिश प्रिपेयर करके राजा के सामने लेके आ जाते हैं, यानी कि मोकजू और जियोन ये दोनों भी ना राजा के सामने अपने अपने पकवानों को पेश करती है। तो यार ये बात देख के ना लियोंग तो काफी ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि ये जो खाना है ना ये सारी उसकी उम्मीदें उससे काफी ज्यादा है। यहाँ खाने को देखते ही ना राजा और जैसा ये दोनों भी ना उसके खाने की तो काफी ज्यादा तारीफ करने लग गए थे कि सच में खाना तो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ जो मोकजू ने चिकन सूप बनाया था जो कि काफी ज्यादा ठंडा था, तो यहाँ पे राजा तो उसे खाने से सीधा ही मना कर देता है, कह रहा था कि डॉक्टर ने मुझे ठंडे खाने से मना किया है, पर फिर भी तुम ठंडा सूप ही बना के ले गए। फिर यहाँ राजा और यहाँ जेसन वो दोनों ही मिलकर ना जियोंग का खाना तो काफी ज्यादा अच्छे से खाते हैं और पूरी प्लेट को सफा कर देते हैं, क्योंकि जियोंग के बनाया हुआ खाना उन दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। यानी कि इस बार भी ना जियोंग ने बाजी मार ली थी और मोकजू यहाँ पे हार चुका है। जेसन भी ना इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो जियोंग से सीधे ही कह देता है कि बताओ कि तुम्हें इनाम में क्या चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे खाने से काफी ज्यादा खुश हुआ हूँ। पर फिर भी यहाँ पे जियोंग तो कुछ भी नहीं कहती, वो ना बिल्कुल शांत रहती है और कह रही थी कि ताजा सामान देख के ना मेरा तो दिल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये बात सुनकर यहाँ पे सभी लोग काफी हैरान हो गए थे ये कह क्या रही है। लेकिन वही जब रात में यहाँ पे राजा ना फिर से अपनी किताब बनाई हुई किताब में ना वो यार जियोंग के खाने के बारे में लिख रहा था और साथ ही में उसकी तस्वीर भी बना रहा था खाने की। और वही यार सोंगजी भी ना राजा को यार जियोंग का बैग गिफ्ट करने की योजना बनाता है, जो कि उन्होंने ढूंढ लिया था। उस बैग के अंदर में असल में जियोंग का पासपोर्ट और उसकी काफी सारी चीजें थी और साथ ही में वो बुक भी थी शायद। लेकिन वही जब दूसरे दिन हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो यूकिन जो कि दूसरे देश से आने वाला है वो ना अपने साथ 3 बावर्चियों को भी ला रहा है, क्योंकि उसे ना कोरियन खाना जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने साथ खुद के शेफ लेके आया था जो कि उसके लिए खाना बनाने वाले थे। लेकिन वही जब कुछ देर बाद यहाँ पे सोंगजी ना राजा को उसी का बैग देता है जियोंग का और कह रहा था कि ये ना आपके लिए तोहफा होगा। और वही ये बात देख के ना राजा काफी ज्यादा हैरान थे कि ये तो जियोंग का बैग है, तो ये ना मुझे उसे वापस से तोहफे में देना चाहिए, क्योंकि उसने तो पहले से ही 2 तोहफे उसके लिए तैयार कर रखे थे। पहला तोहफा था जंगवॉन सो, जहाँ की काफी सारी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के गार्डन थे और उसे वो वहाँ पे ले जाके सब चीजों के बारे में बता रहा था, तुम यहाँ से ना कभी भी आके ताजे फल और सब्जियां ले सकती हो अपने खाना बनाने के लिए, ताकि तुम्हें ना खाना बनाने में और भी मजा आ सके। ये देख के ना यहाँ पे जियोंग तो काफी ज्यादा खुश थी, उसकी आंखों में ना एक अलग सी ही चमक, जिसे देख के यहाँ पे राजा भी ना काफी ज्यादा खुश था, यानी कि उसे भी ना इस बात से सुकून मिल रहा था कि जियोंग खुश है। यार जियोंग तो लाल मिर्च देखते ही उसे ना खाने की कोशिश करती है और उससे कह रही थी कि तुम्हें पता है आज ना मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो कि आपने ना इससे पहले कभी भी नहीं खाया हो। और फिर ना वो दूसरे तोहफे के तौर पे उसे उसका बैग लौटा देता है और साथ ही में उसे कल रात की किसके लिए माफी भी मांग रहा था। तो ये देख के ना पे जियोंग तो काफी ज्यादा शौक थी, क्योंकि उसे ना उसका बैग जो वापस मिल चुका था। यहाँ राजा ने ये बात उसके सामने एक्सेप्ट कर ली थी कि वो ना असल में जियोंग को किसी शेफ की तरह नहीं बल्कि एक औरत की तरह देखता। पर साथ ही में वो यहाँ पे उससे झूठ भी कह देता है कि तुम ना बस एक काफी ज्यादा अच्छी कुक हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे जियोंग तो इस बारे में नहीं सोच रही थी, वो तो बस इस बारे में सोच रही थी कि उसे ना उसका बैग मिल चुका है और वो ना इस बात से इतनी ज्यादा खुश थी कि वो सीधे ही राजा को गले लगा लेती। इस बात से ना यहाँ पे वो भी शौक होके उससे जब पीछे हट रहा था और गिरने ही वाला था कि यहाँ पे जियोंग ने उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी ये दोनों ही नीचे गिर गए थे और फिर से ना यहाँ पे उन दोनों का एक रोमांटिक सीन सा क्रिएट हो जाता है, जबकि वो दोनों ना बिल्कुल एक दूसरे के पास में आ चुके थे। और इसी सीन के साथ बोन एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 5 की एंडिंग होती है।